Hello 8th class students, how are you? I hope you all are fine. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.3. इसमें आपको पाई चार्ट्स ड्रॉ करने हैं. पाई चार्ट क्या होता है? सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल जो होता है हमेशा 360 होता है. पाई चार्ट एक्चुअली एक सर्कल होता है. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक पाई चार्ट जो ऑलरेडी आपकी नोटबुक में बना हुआ है. लुक एट दिस. कोई भी इनमें से आप कंसीडर कर लीजिए. ये एक सर्कल है. इसमें जो अलग अलग हमारे पास डाटा दिया होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल्स. और ये जो सेंटर का एंगल होता है, आपको पता है ये जो सेंटर का कंप्लीट एंगल होगा वो ये कितना होगा? 360. मतलब आपने जो यहाँ जितने पोर्शंस ड्रॉ किए हैं, एंगल्स जो भी ड्रॉ किए हैं, उनका सम टोटल सारे वाले एंगल्स को मिला के 360 होना चाहिए. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन. एक हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स का नंबर आपको गिवन है. लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये आपकी बुक में दिया हुआ है. इसी को लेके आपने पहले इनका सेंट्रल एंगल निकालना है, देन आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है. तो पहले एक टेबल बनेगा जिसमें आप एंगल्स निकालेंगे. यानी कि जितने ये है 10 स्टूडेंट्स जो कि हिंदी बोलते हैं, तो इनको पहले एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने पाई चार्ट बनाना है. आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. लुक एट दिस. लैंग्वेज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल. पहले आप ये बनाएंगे. सबसे पहले टेबल ड्रॉ कीजिए, लैंग्वेज और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. यहाँ तक का टेबल आपको बुक में गिवन है. इट इज़ गिवन इन योर बुक. आप क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है हिंदी 10, पंजाबी 30, इंग्लिश 12, मराठी एंड टोटल करके भी दिया है. कई क्वेश्चंस में आपको टोटल नहीं दिया होगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है इनका टोटल आपने खुद करना है. यहाँ पे आपको गिवन है. अब आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे फ्रैक्शन, यानी कि ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. 10 डिवाइडेड बाय 72, 30 डिवाइडेड बाय 72, 12 डिवाइडेड बाय 72, 9 72, 7 72, 4 डिवाइडेड बाय 72. और जो कैंसिल होता है उसको आपने कैंसिल कर लेना है. ये 2 से आ रहा है, 2 5 सा 2 36 सा. इसी तरह से हमने कैंसिल किया. अब सेंट्रल एंगल फॉर ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस वो कैसे निकलेगा? जो फ्रैक्शन आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 360 करो. फ्रैक्शन जो यहाँ निकाली मल्टीप्लाई बाय 360. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एंगल मिलेगा 5/36 इंटू 360. दिस इज़, ये देखिए ये 10 ज़ा और ये 10 5 ज़ा 50. सेम वे यहाँ पे 150, यहाँ 60, यहाँ 45, यहाँ 35 एंड 20. ये हो गए उनके सेंट्रल एंगल्स जो हमने कैलकुलेट करे. इसी को लेके हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. तो आप समझ गए होंगे, पहले फ्रैक्शन देन सेंट्रल एंगल. फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन आएगी उसी को 360. क्यों किया हमने 360 से मल्टीप्लाई? क्योंकि टोटल एंगल सर्कल के आसपास का वो क्या होता है? 360. अब आप पाई चार्ट बनाने के लिए ये एक ऐसा सर्कल अपनी कंपास की हेल्प से आप ड्रॉ कर लेंगे. अब आप एक पेंसिल यूज़ करेंगे. ये जो आपका सेंटर आया जहाँ आपने पिन रखी थी, दिस इज़ द सेंटर. यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ कर लोगे. अब फर्स्ट एंगल आपका कितना था? हिंदी के लिए 50 है, तो यहाँ ये रख के ये इस तरह से आप 50 पे ये मार्क लगा लेंगे. फिर आप इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे. तो ये हो गया 50 डिग्रीज फॉर हिंदी. ये साथ साथ लिख लेना. आप चाहें तो इसमें कलरिंग भी या कुछ शेडिंग भी कर सकते हैं अलग अलग, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए. आगे है पंजाबी 150. ये हमारे टेबल के अकॉर्डिंग पंजाबी में 150 आया था. तो अब आप थोड़ा सा ऐसे अपनी नोटबुक को घुमा लेंगे. ये जो आपने नई लाइन ड्रॉ की थी ना 50 वाली, नाउ दिस इज़ योर बेस. ये देखिए सेंटर में ये 0 0 से कंसाइड करेगी ये लाइन यहाँ. और अब 150, ये हो गया 100 110 120 30 40 50. हियर इट इज़ 150. तो आपने इसको 150 को यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर लेना है. लाइन पॉइंट आपका चाहे सर्कल से बाहर जा रहा है, बट लाइन आपने सिर्फ सर्कल तक ही लगानी है. दिस इज़ 150. और ये किसके लिए है? पंजाबी. देन आफ्टर दैट इंग्लिश के लिए 60. अब फिर से नोटबुक ऐसे घुमा लेंगे आप. ये देखिए अब ये जो आपने लाइन बनाई थी 150 वाली, टेक इट एज बेस. और अब हमारा आ गया इंग्लिश 60 डिग्री. इंग्लिश पे 60 पे
ये हमारा बन गया एंगल 60 हेयर, दिस इज़ 60 इंग्लिश। बाद में इसको सीधा करके हम लिख लेंगे मराठी 45। अब इसको ऐसे बेस ये और मराठी, अब ये 45, लुक एट दिस 40 एंड दिस इज़ 45। 7th क्लास के वीडियोस हैं, उनमें हमने एंगल्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप 8th क्लास में पहुंच के भी एंगल बनाना नहीं जानते तो आप वहां से उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। 35 अगला एंगल है, दिस इज़ 35 एंड द लास्ट वन इज़ 20। तो ये देखिए 20, ये ऑटोमेटिकली आपका 20 बन गया है। दिस इज़, ये देखिए 20 ऑलरेडी डन हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से एंगल्स थे ये देखिए यहाँ पे पंजाबी 150, देन इंग्लिश आपने उसके लिए 60 फाइंड आउट किया था, मराठी 45 एंड ये हो गया तमिल, और उसके बाद है बंगाली। तमिल इज़ 35 एंड दिस इज़ 20। दिस इज़ द पाई चार्ट। आप यहाँ चाहो तो अलग अलग कलर से इसको शेड करके भी अच्छा सा दिखा सकते हो एज़ पर योर टीचर, जैसे आपकी टीचर आपको गाइड करते हैं। सो दिस इज़ द पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ ए कॉलेज आर गिवन। ये फैकल्टी है, साइंस में 1000, आर्ट्स में 1200, कॉमर्स में 650, लॉ में 450, एजुकेशन में 300 एंड टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 3600 हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है। चलिए इसका भी सेम हम टेबल बनाएंगे। पहले फैकल्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ईच सब्जेक्ट का या ईच एंट्री का सेंट्रल एंगल होना बहुत ज़रूरी है। वही एंगल हमने वहाँ ड्रॉ करना होता है। चलिए ये आप यहाँ तक आपको गिवन था, ये आपने सारा अपनी बुक से कॉपी कर लिया। अब हम फ्रैक्शन निकालते हैं। 1000/3600, तो इसको कैंसिल करके हमारे पास आ गया 10/36। सेम वे 1200/3600, ज़्यादा कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हम यहाँ आगे फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा यहाँ पे हमें कैंसिल होके देगा। यहाँ देखिए ये सिर्फ 2 ज़ीरोज़ कट रही हैं, ठीक है। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको एज इट इज़ रख दिया है। 10/36 ये आ गई फ्रैक्शन। अब इसको इंटू 360 करेंगे तो 36 1 जा और ये 10 जा, 10 10 जा 100। इसी तरह से ये 10 जा 120, ये इस पूरे का पूरा कैंसिल होगा, ये पूरे का पूरा तो 45 आ जाएगा। दिस इज़ 10 जा 3 × 10, दिस इज़ 30 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल्स आ गए। चलिए अब इस तरह से आप एक इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर जहाँ पिन पॉइंट था, हेयर इट इज़ द पिन पॉइंट। सो इसको आप ज्वाइन करके एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गई। अब पहला एंगल क्या है, 100। लुक एट दिस, हेयर इट इज़ 100। तो अब आप इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, ये आ गया 100 साइंस के लिए। फिर आगे आर्ट्स, दैट इज़ 120। फिर से आप नोटबुक ऐसे घुमा लेंगे, ज़ीरो को ये देखिए लाइन से मैच किया। अब आपने 120 एंगल बनाना है, 110, दिस इज़ 120। तो ये अब आपका बन गया 120। आर्ट्स के लिए आ गया 120। देन कॉमर्स 65। नोटबुक को यूँ करेंगे, यहाँ रख के इसको 65 बनाएंगे। ये देखिए अब जो नई लाइन बनाई थी, जो आप न्यू लाइन ड्रॉ करोगे ना वो बेस हो जाएगी। सो 60 एंड 65, हेयर इट इज़। फिर उसके बाद 45 है लॉ के लिए, हेयर इट इज़ 45 फॉर लॉ एंड रेस्ट इज़ 30। ये देखिए लास्ट वाला एंगल जो है ना वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसके नेम्स लिख लेते हैं। ये था एंगल 120 किसके लिए, आर्ट्स के लिए। दिस इज़ 65 कॉमर्स, दिस इज़ 45 लॉ एंड लास्ट वन इज़ 30 डिग्रीज फॉर एजुकेशन।
So this is the pie chart for question number 2. Similarly 3, 4, 5 इन सब questions में आपने pie chart draw करने हैं. Question number 3 is the following data represents the expenditure of a family in different items. एक फैमिली है, अलग अलग आइटम्स पे वो कितना खर्चा करती है, ये आपको एक चार्ट कह लो, एक टेबल कह लो, उस फॉर्म में दिया है. आइटम्स हैं फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन एंड अदर्स. एक्सपेंडिचर 4000, 2000, 1500, 1500 एंड 1000. तो इसका टोटल आपको गिवन नहीं है, टोटल आपने खुद करना है. ये सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है. सो चलिए इसका टेबल ड्रॉ करते हैं. आइटम्स, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल. फूड के लिए था 4000, तो 4000 बाय, पहले हमने इसका सबका टोटल कर लिया. टोटल आपको मिलेगा जब आप इन सबको प्लस करोगे, इट विल गिव यू 10,000. 4000 डिवाइडेड बाय 10,000. ये देखिए 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी. इसी तरह से ये सब में यहाँ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो रही हैं, 1, 2 एंड 3. दिस इज़ जो रह गया 4/10, 2/10, 15/100, 15/100 एंड 1/10. सेंट्रल एंगल, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, फ्रैक्शन इंटू 360. ये 360 से ही मल्टीप्लाई होगा. 2/10 इंटू 360. ये देखिए यहाँ पे भी एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी. जो बच गए नंबर्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. लुक एट दिस. जब आप इनको सॉल्व करके ये आपको एंगल्स मिलेंगे 144, 72, 54, 54 एंड 36. सो लेट अस डू दिस पाई चार्ट. सेंटर से जो पिन पॉइंट था सर्कल का, जहाँ पे कंपास की पिन रख के आपने ड्रॉ किया था, यहाँ पे आप बनाओगे 144. 144, दिस इज 100, 110, 20, 30 एंड 40 एंड ये 144. Here it is 144. रिटर्न हम इकट्ठा कर लेंगे. आफ्टर दैट सेम वे में आप इसको घुमा लेंगे. 72, दिस इज 70 एंड दिस इज 2, 72. आफ्टर दैट 54. Here it is 50 and 4, 54. Then again 54, 50 and 4, this is 54 and last one is 36 जो कि ऑटोमेटिकली आपका बन चुका है. अब हम इसको रिटर्न कर लेते हैं. दिस इज 144 डिग्रीज फूड, 72 क्लोथिंग, 54 rent, then 54 education and after that 36 for others. और एक चीज़ और याद रखनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फूड यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्लोथिंग यहाँ, ये आप रेंडमली इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. बस एंगल जो फूड के लिए 144 है वो 144 ही रहना चाहिए. सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, in one day the sales in rupees of different items of a bakery are given below. ये बेकरी के कुछ आइटम्स हैं जिनकी अलग अलग दिनों की सेल रुपीज़ में दी हुई है आपके पास. तो ये देखिए यहाँ है आइटम्स: ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स, अदर्स. सेल्स इन रुपीज़ 260, 40, 100, 60 एंड 20. सेम वे पहले हम इसका टोटल करेंगे, फिर हम इसका चार्ट प्रिपेयर करेंगे, देन इसका पाई चार्ट बनाएंगे. तो देखिए ये टेबल बनेगा. दिस इज़ आइटम्स, सेल्स इन रुपीज़, यहाँ तक का टेबल आपकी बुक में गिवन है. यहाँ हम इनका टोटल कर लेंगे 260, 40, 100, 60, 20. दिस इज़ 480. फ्रैक्शन 260/480, 40/480, 100/480, 60/480 एंड 20/480. इसमें ज़ीरोज़ को कैंसिल करके बाकी एज इट इज़ लिख लिया. फिर सेंट्रल एंगल 26/48 इंटू 360, इसमें आप कैंसिल वगैरह करके पूरा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज़ 195. अगेन 4/48 into 360, it will give you 30. 10/48 into 360, 75. 6/48 into 360, 45. 2/48 into 360, this is
15। तो ये आपको सेंट्रल एंगल्स मिल गए। जिस तरह से हमने पिछले इक्वेशंस में बनाए हैं एंगल्स पाई चार्ट में, सेम उसी तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ करके रखा है। ये सेंटर से हमने एक लाइन ले ली। फर्स्ट एंगल हमारा आया था 195। अब आप बोलोगे 195 का एंगल कैसे बनाएं? तो देखिए ये जो स्ट्रेट है, ये जो हमने यहाँ से लगाई लाइन लाइक दिस, ये मैंने जानबूझ के ये पेपर लाइन वाले पे लाइन लगाई है ताकि आप यहाँ इसको 180 कंसीडर कर सको। ये 180 के आगे 15 का एंगल और बना दीजिए। यहाँ 180 समझ लीजिए, देन 15 डिग्रीज़ का और बना लीजिए, इट इज़ 195। उसके बाद आप इसको ऐसे जिस तरह से हम नोटबुक घुमाते हैं हर बार, इस तरह से करके देन आप इसमें 30 का बनाइए। इस 195 वाले साइड को बेस लीजिए, 30 का एंगल ये देखिए। फिर उसके बाद 75, अगेन 45 एंड 15। आप इस तरह से ये पाई चार्ट बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द अमाउंट spent on the construction of a house. Items: cement, timber, brick, labor, steel and others. Expenditure in 1000 rupees. तो सीमेंट पे कितना लगा? 60,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़, लेबर 75,000, स्टील 45,000 एंड अदर्स 45,000। चलिए इसमें भी सेम, पहले टेबल और देन पाई चार्ट। हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तक सीधे पाई चार्ट ही बनाने थे। सब में मेथड सेम है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट है। लुक एट दिस इज आइटम्स, एक्सपेंडिचर। ये जो आपके नोटबुक आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, सीमेंट 60, टिम्बर 30, ब्रिक्स 45, लेबर 75, स्टील 45, अदर्स 45। फ्रैक्शन, इनका टोटल आ गया 300। सेम वे आपने फ्रैक्शन निकाली, 60/300, 30/300, 45/300, 75/300, 45/300, 45/300। इनमें आप ज़ीरोज़ खाली कैंसिल कर लेंगे। अब आप यहाँ देखिए, जब हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाला 6/13 to 360, ये देखो ये ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गई। दिस इज़ 3 1 3, 2 6, 36 2 72। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व किया, 3 1 3 1 लाइक दिस। ये 2 18 18 3 54, 5/20 इंटू 360, तो ये भी ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 18 हो जाएगा, 18 5 90। 3/20 भी सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ये 54 दे देगा आपको। तो एंगल्स हमारे पास आ गए 72, 36, 54, 90, 54 एंड 54। पाई चार्ट इसमें देखिए सेम इसी तरह से बनेगा। एंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हमने ये लाइन लगा ली, इसमें हमने ये 72 का एंगल बनाया। लुक एट दिस इज 72। फिर 72 वाले को बेस बनाया जिस तरह से हम करते हैं, 36 बनाया, देन 36 के बाद दिस इज़ 54, दिस इज़ 90, दिस इज़ 54 एंड 54 डिग्रीज। सो यहाँ पे हम लिख भी देंगे ये क्या है, 72 का एंगल सीमेंट के लिए। नेक्स्ट इज टिम्बर। जैसे आपको पिछले क्वेश्चंस में भी मैं बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपने इसी ऑर्डर में रखना है। आपने सीमेंट यहाँ बनाया तो आप यहाँ से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि सीमेंट के बाद यहाँ टिम्बर का एंगल बना लो, बस एंगल सेम रहना चाहिए। कि अगर टिम्बर के लिए हमारा एंगल 36 निकला हुआ है तो आपने वो 36 ही बनाना है। ब्रिक्स, लेबर, स्टील एंड अदर्स। सो दिस इज़ द पाई चार्ट फॉर दिस। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 में the given pie chart shows the annual agriculture production of an Indian state। अब इसमें आपको pie chart given है, उनके एंगल्स भी गिवन हैं। आपको यहाँ जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देने हैं। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ होती हैं आइटम्स, ये जो भी यहाँ पे दी हुई हैं, इन सब की वैल्यू टोटल जो होता है, जो हम यहाँ से जो आप इन क्वेश्चंस में ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करके निकालते थे, वो गिवन है 8100 टन्स। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन है, यानी कि एंगल से पीछे हमें वैल्यू दी होती थी, हम एंगल पे जाते थे। तो अब यहाँ एंगल गिवन है, आप वैल्यू पे जाएंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा।
देखिए कैसे, वीट के लिए एंगल है 120, मेज़ के लिए 30, ग्राम के लिए 50, राइस के लिए 60 डिग्री एंड शुगर के लिए 100 डिग्री। तो हर एक जो कमोडिटी है, हर एक जो ये आइटम है, इसकी क्या प्रोडक्शन है वो आपने बताना है। देखो जी, टोटल कितना दिया हुआ है, हमें गिवन है 8100 टन्स। तो फॉर्मूला यहाँ क्या रहेगा, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल जो हमें गिवन है, जैसे वीट के लिए 120 एंड शुगर के लिए 100, तो वो सेंट्रल एंगल हो गया, ओवर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360, जिससे आप पिछले इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें आपने डिवाइड करना इनटू टोटल, ये टोटल जो गिवन है वैल्यू। चलिए वीट के लिए निकालते हैं यही एंगल के हिसाब से। वीट सेंट्रल एंगल क्या है 120 ओवर कंप्लीट एंगल 360, डिवाइड हमेशा 360 से ही होना है इनटू जो ये टोटल है। इसमें देखिए जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं आप कैंसिल कर देंगे, 12 1 12 3 3, फिर ये आपने इसको 3 से किया डिवाइड, तो 3 27 और ये 0 0 2700 टन्स आ गई वीट की प्रोडक्शन। इसी तरह से शुगर की प्रोडक्शन, शुगर के लिए एंगल है 100 अपॉन 360 इंटू 8100। आप ज़ीरोज़ वगैरह जो भी कटती हैं काट के इनको सिंप्लीफाई करके देखिए, सिंप्लीफाई कैसे किया हमने, पहले तो मैंने ज़ीरो सिंपली काट दी, यहाँ दोबारा लिखा ताकि आपको ईजी हो जाए। 2 से 2 18 2 5 10, अगेन 18 1 18 450, तो 450 इंटू 5 करोगे मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 2250। 450 इंटू 5 कर लोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। राइस के लिए एंगल है 60 अपॉन 360 इंटू 8100। देखिए ये 0 कैंसिल, 6 1 6 6 36, फिर आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 1350 टन्स। आफ्टर दैट इट इज़ ग्राम, 50 डिग्री उसका एंगल गिवन है अपॉन 360। देखिए इनकी डिग्रीज भी है ना, वो डिग्रीज भी साथ ही कैंसिल हो जाएंगी, तो 0 और 0 यहाँ से कट किया, देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इट विल गिव यू 1125 टन्स। नेक्स्ट मेज़ इज़ 30 अपॉन 360 इंटू 8100। मेज़ का एंगल 30 डिग्री था, तो 0 और 0, देन दिस इज़ 6 5 30, 6 6 36, रह क्या गया पीछे, दिस इज़ 5 इंटू 810 अपॉन 6। जब आप इसको 6 से कैंसिल करोगे इट विल गिव यू 135। फिर आप 5 और 135 को 5 इंटू 135 करोगे तो यू विल गेट 675 टन्स। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, यानी कि वीट हमारे पास 2700 टन्स आया, शुगर 2250 टन्स, राइस दिस मच, ग्राम 1125 एंड मेज़ 675 टन्स। टन्स क्यों लिखा, क्योंकि जो टोटल वैल्यू थी वो टन्स में दी हुई थी, इसलिए इनकी इनिशियल वैल्यू भी टन्स में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। नंबर का एंगल्स गिवन है उनके, जो एक स्टूडेंट को मिले ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। जैसे मैथ्स में उसका एंगल बन रहा है 108, सोशल स्टडीज़ में 45, हिंदी में 54, साइंस में 81 एंड इंग्लिश में 72। तो इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 880 मार्क्स इन ऑल, सारे टोटल उसको 880 मार्क्स हैं, यानी कि जो सारे सब्जेक्ट्स का जो ग्रैंड टोटल है वैल्यू है वो 880 है। तो आपको बताना है कि उसको ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, जस्ट लाइक 6 क्वेश्चन, जिस तरह से हमने हर कमोडिटी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ हम हर सब्जेक्ट के मार्क्स निकालेंगे। टोटल 880 मार्क्स बुक में गिवन है और बाकी उन वैल्यूज़ उनके एंगल्स भी गिवन हैं। तो सबसे पहले मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, जनरल फार्मूला आप एक ही बार लिख दीजिए, सेंट्रल एंगल ओवर कंप्लीट एंगल इनटू टोटल। मैथमेटिक्स, सेंट्रल एंगल उसका क्या है 108, आपकी बुक में ड्रॉन है पाई चार्ट, वहाँ देखिए उसके एंगल गिवन है 108 अपॉन कंप्लीट एंगल 360 इंटू 880। 880 कहाँ से आया, ये टोटल, इसमें आप 0 और 0 को कैंसिल कर देंगे। फिर आप इसको देखिए जैसे कैंसिल होता है, आप 12 से कर दीजिए, 12 3 36, 12 9 108, देन 3 and 3 कैंसिल, तो आपको मिल जाएंगे कितने नंबर उसको मिले, यू विल गेट 264 मार्क्स। मैथमेटिक्स में उसको 264 मार्क्स मिले। सेम वे कम टू इंग्लिश,
इंग्लिश में एंगल है 72/360 इंटू 880। इसी तरह से ये देखिए हमने कैंसिल किया 0 और 0, देन आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 176। तो उसको इंग्लिश में मिले 176 मार्क्स। साइंस में एंगल बन रहा है 81, तो 81/360 इंटू 880, इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 9 से 9 9 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 0 और 0 कैंसिल हो गई। देन 4 से 4 1 ज़ा 4, 22 ज़ा 82, 22 इंटू 9, 9 इंटू 22 आप करोगे तो यू विल गेट 198 मार्क्स। नेक्स्ट इज हिंदी 54/360, 54 एंगल गिवन है हिंदी का, तो 54/360 इंटू 880, इसको भी आप इसी तरह से कैंसिल कर लेंगे, you will get 132 marks। सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसको एंगल है 45, 45/360 इंटू 880। देखिए 0 और 0 कैंसिल। जब आप इस सारे को सॉल्व कर लेंगे, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 4 1 ज़ा 4, 22 ज़ा, ठीक है। तो 22 इंटू 5 जब आप करोगे यू विल गेट 110 मार्क्स। Question number 8 is the following pie chart shows the monthly expenditure of a family. If the family spends 1650 on clothing, अब देखिए चार्ट वही है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि बाकी पिछले क्वेश्चंस में आपको टोटल वैल्यू गिवन होती थी, तो यहाँ आपको एक चीज़ की वैल्यू गिवन है। आपको पहले टोटल निकालनी है, देन आपको सारे अदर वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन फूड, रेंट, सेविंग, क्लोथिंग एंड अदर्स। तो क्लोथिंग का एंगल है 36 और उसकी क्लोथिंग की ही वैल्यू दी है 1650। तो यहाँ से आप पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पूरी टोटल खर्चा उस फैमिली का कितना है वो निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, टोटल सारा मंथ में वो कितना खर्चा करते हैं वो आपको निकालना है। देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम, हर आइटम का अलग अलग से भी निकालना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन, मनी स्पेंट ऑन क्लोथिंग दैट इज ₹1650। ₹1650 फैमिली जो है वो क्लोथिंग पे, कपड़ों पे खर्च करती है। एंगल कितना है क्लोथिंग का 36, तो सेम जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू टोटल मनी। वैल्यू किसके इक्वल होती है, जैसे जनरल फॉर्मूला, वैल्यू इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, कंप्लीट एंगल इनटू टोटल। तो ये वैल्यू गिवन थी 1650 इज इक्वल टू 36/360 इंटू टोटल मनी। अब टोटल मनी इधर ही रहेगी, ये वैल्यूज़ आप इक्वल टू के उस तरफ ले जाओगे, 360 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, 36 1 ज़ा 36 10 ज़ा, तो दिस इज 1650 और एक ये 0। टोटल मनी कितनी हो गई, टोटल मनी द फैमिली स्पेंड दैट इज ₹1650। अब देखो बाकी सारे वैल्यूज़ निकालनी है, सिर्फ एक क्लोथिंग की आपको गिवन थी। फूड का एंड अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह फूड की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू टोटल। 108 है उसका सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू 16500। ये देखिए ये कैंसिल किया, देन 12 से 12 9 सा और 3 1 सा 3550 ये आ गया। फिर 550 इंटू 9 करोगे तो 4950, यानी कि इतने पैसे वो फूड पे खर्च करते हैं। उसके बाद रेंट का एंगल 90 है, 90/360 इंटू 16500। ये 0 और 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, इसी 4 से आप ये डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4125। इतने रुपीस रेंट का खर्चा आता है। सेविंग्स 54/360 इंटू 16500 कैंसिल किया, यू विल गेट 2475। यहाँ हमने वही पहले इसको 9 के टेबल में, देन पहले 0 0, देन 9 के टेबल में और फिर 2 के टेबल में इसको हमने कैंसिल किया। 2475 सेविंग्स है उसकी। फिर क्लोथिंग का तो आपको गिवन ही था 1650। उसके बाद आ गया अदर्स मतलब बाकी चीज़ों पे छोटे मोटे खर्चा वो कितना करते हैं, उसका एंगल है 72/360 इंटू 16500। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 और 0, आफ्टर दैट जब आप इसको कैंसिल कर लोगे 3300 मिलेगा, तो 3300।
क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ये एक पाई चार्ट है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले वो उनका एंगल गिवन है। इफ़ द स्टूडेंट स्कोर 135 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स का स्कोर ऑलरेडी गिवन है, आपको पहले टोटल मार्क्स निकालने हैं, फिर आपको ईच सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स 135 और मार्क्स के लिए एंगल कितना है 90, एंगल सेंट्रल एंगल जो कि गिवन है आपको बुक में दैट इज 90। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 135 इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू टोटल मार्क्स। ये इधर ही रहेगा, ये अपनी साइड चेंज करेगा, 360 ऊपर 90 नीचे, 0 और 0, 9 1s are 9 4s are 36, 135 इंटू 4 दिस इज 540, टोटल मार्क्स आ गए 540। अब आपने ईच सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं। इंग्लिश में कितने आएंगे, सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू टोटल, तो सेंट्रल एंगल 62 अपॉन 360 इंटू 540, 0 और 0 कैंसिल, फिर आप इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 31 इंटू 3 दिस इज़ 93 मार्क्स। हिंदी में एंगल है 60 अपॉन 360 इंटू 540, ये 0 0, देन आप इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद 90 मार्क्स। सोशल साइंस 72 अपॉन 360 इंटू 540, सेम वे में इसकी भी कैंसिलेशन करेंगे। या अगर आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स, तो बस 0 0 काट दो, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 36 से डिवाइड कर लेना। दिस इज़ कईयों को टेबल्स में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ होता है, तो आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 72 इंटू 54 अपॉन 36, 0 0 हम कट कर चुके हैं। अब पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, बाद में उसको आप 36 से डिवाइड कर लो, तो यू विल गेट 108 मार्क्स। साइंस में है 76 अपॉन 360 इंटू 540, सेम वे आप इनको भी सॉल्व करेंगे तो 114 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। A diagram which is used to represent data by dividing a circle into different sectors। ये सर्कल है, इसको अलग अलग सेंटर्स में आपने किया है डिवाइड, तो ये कौन सा चार्ट है, दिस इज पाई चार्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट इज सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए पाई चार्ट। सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है, सेंटर में जो कंप्लीट एंगल होता है दैट इज 360 in a class of 40 students. If 8 students are taking gardening as a hobby, the central angle of this sector representing the student who have gardening as a hobby, 40 students हैं टोटल, उसमें से 8 स्टूडेंट्स गार्डनिंग लेते हैं, उसमें हमने एंगल निकालना है। एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन 8 अपॉन 40 इंटू 360, जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 8s are 72, so this is A is the right option. If 60% of the students of a school speak Punjabi, then what is the central angle of the sector representing Punjabi? 60% students अगर पंजाबी बोलते हैं तो इसके लिए B is the right option, 216 degrees. If the central angle of the sector representing the playing cricket in a particular school is 108, क्रिकेट के लिए 108 सेंट्रल एंगल है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 108 अपॉन 360 इंटू 100, जब आप ये करोगे तो यू विल गेट 30%। 11th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, एक पाई चार्ट गिवन है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ शिखा ऑन वेरियस आइटम्स। इफ शी स्पेंड रुपीज़ 36000, 36,000 रुपीज़ वो टोटल खर्च करती है, देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल वैल्यू जो है 36000 दी है, बाकी एंगल सबका दिया है। तो हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन फूड, फूड के लिए एंगल क्या है 135, सो दिस इज़ 135 अपॉन 360 इंटू 36000, ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, 135 अपॉन 36 इंटू 3600, तो ये 1 और ये 100, तो आएगी वैल्यू 13500, सो 13500, सी इज़ द राइट ऑप्शन। हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन रेंट, अब रेंट के लिए एंगल कितना है 81 अपॉन 360 इंटू 36 के साथ 3 ज़ीरोज़,
देखिए 3 ज़ीरोज़ में से एक ज़ीरो कट जानी है, यहाँ हमेशा 100 बचना है। तो रेंट के लिए क्या आ जाएगा, जो एंगल है उसको 100 से कर दो। दिस इज़ 8100। हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन अदर्स, अदर्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या है 108। तो यहाँ जब इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 108 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए एंगल है 36। तो 36 उसके साथ ज़ीरोज़ लगा लोगे तो दिस इज़ 360। कैसे आएगा 36 अपॉन 360 इंटू 36 के साथ 3 ज़ीरोज़। तो देखो ये ज़ीरो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 3600 ज़ीरोज़, ये इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस आपके पीछे आंसर्स के साथ मैच नहीं करते। आई हैव चेक देम केयरफुली, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है इसमें तो आप एक बार हमें कमेंट ज़रूर करिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 4.3। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।